राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये व्लॉग है 26 अगस्त का, जिस दिन था कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। 27 को होने वाली थी दही हंडी। सबसे पहले सुबह नहा धो करके मैं रेडी होकर के कान्हा को नहला धुला करके उन्हें नया कपड़ा पहना देती हूँ, क्योंकि आज इनका हैप्पी वाला बर्थडे। और गाइस किसी रीज़न से आज हम लोग ये फेस्टिवल नहीं मना सकते, क्योंकि हमारे गांव के दूर के रिश्तेदार में कोई ऑफ हो गया था। तो अभी तक 13 डेज़ नहीं हुआ है। सुबह सुबह मैंने इनको कपड़े वपड़े पहना दिए थे और दिया बत्ती नहीं किया था मैंने। बट शाम होते होते मेरा मन थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि साल भर ये एक ऐसा त्यौहार होता है ना। हम तो वैसे सभी त्यौहार का, सभी फेस्टिवल का वेट करते ही हैं, पर कान्हा जी का जन्म वाला जो बात होती है ना, इसका इंतज़ार मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम बोलते दिल से करती हूँ। क्योंकि सारा फेस्टिवल मेरा बनाने में, खिलाने पिलाने में, इसमें चला जाता है। पर ये जो कान्हा जी का जन्म होता है, ये मैं बहुत ही दिल से मनाती हूँ, क्योंकि इसे मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और मेरे घर पे ये लड्डू गोपाल है। दिया बत्ती नहीं करना था, पर मैंने इन्हें रेडी करके भोग वगैरह लगा दिया था। हाय एवरीवन, तो मैं अभी सजा रही हूँ मेरे कान्हा जी का झूला। तो मुझे ऐसा पता था कि पूजा नहीं कर सकते हैं, पर अभी मुझे किसी ने बोला कि घर की लड़कियाँ पूजा कर सकती हैं। तो मैं आज की पूजा तैयारी तो नहीं की, अभी रात के 10:30 बज रहे, मेरा दिल नहीं मान रहा है, लेकिन आज की पूजा मैं त्रिशा से करवा देती हूँ। और तो यहाँ तो गाइज़ यहाँ पे मैंने त्रिशा के हंडी प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान लाए थे, लेस वगैरह जो मेरे पास पड़े हुए थे। एक्चुअली बात ये थी ना कि कान्हा को अपना पूजा करवाना था, अपना बर्थडे मनवाना था। तो इस वजह से ना ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है, वरना इंसान चाहे ना चाहे कुछ नहीं हो सकता, भगवान जब तक उसमें राज़ी ना हो। तो आज भगवान राज़ी थे, उन्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो इसलिए उन्होंने दिमाग दिया और मेरे तक ये बात पहुँची कि त्रिशा पूजा कर सकती है। हाय एवरीवन, तो कहते हैं ना, जब दिल नहीं मानता तो अपने मन का कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे तैयारी शुरू चुकी है। यहाँ पे नारियल रखा जा रहा है, साथ में यहाँ पे मैं जा रही हूँ नारियल पाक बनाने, और यहाँ पे धनिया का प्रसाद बनाऊंगी। जैसे ही मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो वो कैसे छटपटाने लग जाती है। आज सुबह से बिल्कुल मेरा हाल वही था, क्योंकि आज कान्हा जी का बर्थडे है और मैं सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि मैं फ़ास्ट भी रखती हूँ कृष्ण जन्माष्टमी का। तो मेरे मन में एक बोलते ना, उथल पुथल चल रही थी कि मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। शाम होते होते मेरा मन एकदम उदास हो गया था। मैं सोची कि कान्हा को लेके मैं अपनी मम्मी के घर चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर मैं नहीं लेके गई, क्योंकि मैंने बोला नहीं, आज इनका बर्थडे, ये अपने घर में ही रहेंगे। अगर ये नहीं चाहते इनका पूजा ना हो तो ना सही, मतलब मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी। फिर पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया और मैं एक आंटी के घर पे गई। उनको मैंने पूछा कि क्या पूजा कर सकते हैं, क्या ऐसा ऐसा हुआ है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो वो आंटी ने कहा कि हाँ बेटियाँ पूजा कर सकती है, तुम त्रिशा से करवा सकती हो। मेरी मम्मी को पूछा, मेरी सास को पूछा, 2-3 और औरतों को मैंने पूछा जो कि बुज़ुर्ग हैं, जो कि अच्छे से बता सकते हैं। तो सब ने यही कहा कि बेटियाँ पूजा कर सकती हैं। फिर मेरे लिए खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और सबसे पहले रात के 10 बजे मुझे ये बात पता चली। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कान्हा का झूला डेकोरेट किया, और उसके बाद में मैं भगवान के लिए प्रसाद बनाने लगी। नहीं पकवान बना सकती तो क्या हुआ, कम से कम जितना उनका मेन प्रसाद होता है वो तो मैं बना ही सकती हूँ। तो नारियल पाक और मैंने पंजीरी का प्रसाद बना दिया, धनिया की पंजीरी का। और इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को रेडी कर दिया। तो इसको नहलाने धुलाने का काम मैं सुबह जो कर चुकी थी बस वही की थी। बाद में इनका अभिषेक मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो काम मतलब बच्चे नहीं कर सकते वो ना ही करवाया जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने कान्हा जी को रेडी कर दिया था, झूला रेडी था। यहाँ पे इनके बर्थडे के लिए मैंने बहुत सारे चॉकलेट्स मंगा लिए थे, त्रिशा को बहुत मन था। तो चॉकलेट्स, माखन, दही, नारियल पाक और धनिया का प्रसाद, जितना भी मुझसे रात के 10 बजे के बाद हो पाया वो मैंने सब कुछ रेडी कर दिया। और इसके बाद ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना, ये गणपति का मंडप है जो लास्ट ईयर हम लोग ने यूज़ किया था। तो बस नीचे रख करके बैकग्राउंड में मेरे हस्बैंड ने इसे रखने का आइडिया दिया, और मैंने बोला वाह ये कितना सुंदर लग रहा है। और बस कान्हा जी का हम लोग ने जन्म मनाने शुरू कर दिया। मैं सिर्फ पीछे पीछे त्रिशा को सपोर्ट कर रही थी, ताकि उसे जो समझ में, बच्ची है छोटी है, वो इतना समझ में नहीं आता। पर दिया जलाने का काम, बाकी सारा काम सब कुछ उसने किया, आप आगे वीडियो में देख पाएंगे। कान्हा जी को भोग लगा दिया, उनको रेडी कर दिया। और उसके बाद में हम लोग ने क्या किया आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर मेरे घर के जस्ट नीचे दही हंडी का प्रोग्राम हो रहा था। रात के ये 11:30 बजे का वीडियो है, जब बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा था। और इसके बाद में त्रिशा ने कान्हा जी को हार फूल पहनाया और फूलों से सजाया। इसके बाद में उनको टीका लगाया, भोग लगाया। पहले तो गंगा जल से उनको छिड़काव किया ताकि शुद्ध हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग तो अभी अशुद्ध हैं लेकिन बेटियां शुद्ध होती हैं। तो और इसके बाद त्रिशा ने ही यहाँ पे दिया भी जलाया, बेचारी ने अपना हाथ भी जला लिया। हाय एवरीवन, तो अभी रात के बज गए हैं 12। आप सभी को मेरी तरफ से
श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर दी थी और त्रिशा ने दिया जला के पूजा वगैरह कर लिया है। यहाँ पे मम्मी भी है और बाबू भी है और हस्बैंड जी भी कुछ कर रहे हैं। तो मैं त्रिशा की डिमांड थी कि मम्मी कान्हा का हैप्पी बर्थडे है तो चॉकलेट वगैरह भी रखना चाहिए, तो मैं लेकर के सब चीज़ मंगा ली और तैयार कर ली। आपको पता है गाइस 9:30 बजे के बाद मैंने सब चीज़ स्टार्ट की। मतलब मेरी सिस्टर ने कॉल किया और वो तैयारी करती, मुझे रोना आ गया। मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बाद में फिर सारी चीज़ें हुई, मैंने पूछा 2-4 लोग से तो उन्होंने बोला बेटी पूजा कर सकती है, तो बस मेरा दिल खुश हो गया। और एग्जैक्टली 12 बजे बाहर बहुत ही ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई और इसने और दिल खुश कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना कान्हा ने जन्म लिया और बारिश ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे त्रिशा सब कुछ कर रही थी, यहाँ पे आरती की तैयारी शुरू हो रही थी और अभी तक अगरबत्ती त्रिशा ने नहीं जलाया था। साथ में भोग भी अभी तक कान्हा जी को अर्पण नहीं किया गया था। तो मैंने त्रिशा बोला त्रिशा कान्हा जी को सारा चीज़ दिखा दो, भोग लगा दो उनको, उनका हैप्पी बर्थडे उनको बोल दो, विश कर दो। पीछे पीछे हम लोग भी सब थे, लेकिन त्रिशा ही सारा चीज़ कर रही थी। तो त्रिशा ने कहा मम्मी कान्हा का तो हैप्पी बर्थडे है ना, तो कान्हा भी छोटे हैं, वो बाकी चीज़ कैसे खाएंगे, वो तो सिर्फ चॉकलेट खाएंगे, केक खाएंगे। तो मैंने बोला कान्हा केक नहीं खाते हैं और केक तो अब फैशन में आ गया है, लेकिन कान्हा जो खाते हैं वो तो यही भोग है। तो उसने बोला नहीं मैं तो कान्हा को चॉकलेट खिलाऊंगी। मैंने बोला ठीक है खिला दो। तो कान्हा को चॉकलेट का भोग लगाने के बाद पानी पिलाने के बाद यहाँ पे वो अगरबत्ती जलाना भूल गई थी, तो अगरबत्ती जलाया और इसके बाद में देखिए खुद ही इसने दिया में मतलब आरती करने के लिए कपूर जलाया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मम्मी हस्बैंड बच्चे सब लोग ने मिलके आरती वगैरह की। और त्रिशा बहुत डर रही थी ना, क्योंकि प्लेट छोटा था, उसे डर लग रहा था कि मतलब वो जल ना जाए, ऐसा डर रही थी। पर ठीक है बच्ची है क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने आरती की, मम्मी और मैंने आरती बोल के गणेश जी की आरती की, कुंज बिहारी की आरती की और भय प्रगट कृपाला की आरती की। मतलब 3-4 आरतियाँ करने के बाद में हम लोग ने यहाँ पे दिए को थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा शांत किया जाता है, वैसे किया। फिर हम सब लोग ने आरती ली और बहुत ही इन्जॉय किया। यहाँ पे स्पीकर में गाना बज रहा था, अगर वो मैं बैकग्राउंड में डाल दूँगी तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, तो इसके लिए मैं नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे आरती वगैरह लेने के बाद में भजन कीर्तन करने के बाद में हम लोग ने थोड़ा सा, मैंने और मम्मी ने इन्जॉय किया। आपको दिखाती हूँ मैं। और मैंने त्रिशा को बोला सबको प्रसाद दे दो, तो मेरी मैडम को प्रसाद में सिर्फ चॉकलेट ही दिखा। वो बोली कि नहीं आज तो हम लोग चॉकलेट ही खाएंगे ना, कान्हा का बर्थडे है। इसके बाद में यहाँ पे त्रिशा ने थोड़ा सा डांस किया, मतलब थोड़ा सा डांस नहीं बोल सकते इसे, गरबा या जो भी बोलते हैं वो किया। और उसके बाद में मैंने और मम्मी ने भी किया। और यहाँ पे ये जो हम लोग झूम रहे हैं ना, तो ये हम लोग ऐसे नहीं झूम रहे, स्पीकर में सॉन्ग लगा हुआ था और सोहर गीत लगी थी, उसमें हम लोग डांस करते हैं हर साल। तो इतने ज़्यादा अच्छे से हम लोग मनाते हैं, मतलब मैं मम्मी काफ़ी डांस करना, गीत गाना, भजन करना, रात का 1 बज जाता है यही सब करते करते। तो यहाँ पे हम लोग करते शॉर्ट में मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की है कि नहीं पता नहीं, मैं कर दूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं ये सारे रील्स शेयर करती रहती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी मैं मेंशन कर दूँगी, आई रागिनी पांडे करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक से एक रील्स देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे सारा चीज़ होने के बाद में प्रसाद वसाद लेने के बाद में हम लोग ने खाना खाया। और गाइस कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी, डेकोरेशन सब कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक बने